तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 9.1 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 9 का प्ले लिस्ट बना रखा है, उसको जाके आप देख लीजिएगा। और एक बेसिक जो है हमने इंट्रोडक्शन भी डाल रखा है इससे पहले के क्लास में, ठीक है, वो जाके आप देख लीजिएगा। कुछ इसमें जो है रूल है, उस रूल को पहले हम समझ लेते हैं। जो हमने रूल लिखा है, ठीक है, वो रूल जब हम समझ लेंगे उसके बाद हम प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे जो हमें प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है नियम, ठीक है। तो क्या लिखा है उसको समझने के लिए एक क्वेश्चन है, उसी में जो है 6 हमसे पूछे गए कुछ फिगर है, ठीक है, उसको हमें समझना है। तो कैसे समझना है, तो पहले इसको हम पढ़ के समझा देते हैं आपको, तब हम जो है क्वेश्चन को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको बारी बारी से समझाते जाएंगे वह क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमने लिखा है कि अगर दो आकृतियां, ठीक है, अगर दो आकृतियां एक ही आधार पर हो और एक ही समांतर रेखाओं के बीच हो तो उसी स्थिति में मानी जाती है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए हमने ध्यान रखने की 2 बातें लिखी है। तो क्या ध्यान हमें देना है, ठीक है। फिगर तो हो गया, फिगर में हमें क्या ध्यान देना है। जैसे मानिए हम जो है कह रहे हैं कि एक समांतर रेखा एक आधार पर हो, ठीक है, आधार पर हो और एक ही समांतर रेखाओं के बीच हो, ठीक है, आधार पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच। जैसे मानिए ये हमने कर लिया, ठीक है। तो एक ही समांतर रेखा, जैसे मानिए ये जो है ये और ये ऐसे इस तरह से जो दिखेगा इसको कहेंगे, ठीक है। तो इसमें समझना क्या है, तो दोनों आकृतियों का आधार एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों आकृतियों का आधार देखिए हमने एक ही माना है। फिर उसके बाद दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच होनी चाहिए। तो एक ही समांतर रेखा जैसे है उसके बीच में होनी चाहिए, ठीक है, बीच में होगा तभी हम इसको कहेंगे, ठीक है। इसके बाद बावजूद जो है मानिए कुछ इस तरह का दिखा, कुछ इस तरह का दिखा तो हम नहीं कहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या रहा है, दोनों जो है एक ही बिंदु पे होना चाहिए, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। एक ही बिंदु पे होगा, एक ही समांतर रेखा के बिंदु पे होगा तभी हम इसको कहेंगे कि हाँ यह होगा तो हो जाएगा। तो उसके बाद जो है क्या क्या हमसे मतलब जो है प्रश्न में पूछे गए हैं, ठीक है, वो हम देख लेंगे उसमें, ठीक है। तो देखिए हमारा जो है क्वेश्चन एक जो है हमने लिख लिया है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लिखा हुआ है निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ऐसी स्थिति में अभ्यनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाएं लिखिए, ठीक है। हमें जो है अभ्यनिष्ठ आधार बताना है, किस आधार पे ये रेखा है, ठीक है। जैसे ये, ठीक है, जैसे मानिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ए बी सी डी, इसको जो है पी लिख देते हैं। तो इसका आधार देखिए क्या, तो दोनों डीसी आधार से ही लिखला है ना, वही लेके जो है यहाँ पे जो हम आधार पे क्या लिख देंगे, तो डीसी लिख देंगे। और इसके क्या है, समांतर भुजाएं, तो ए बी और सी डी यहीं पे ना कहीं एक ही बिंदु पे कटा है, ठीक है। जैसे पी उस लेके कहेंगे, ठीक है। जो हमने यहाँ पे समझाया और कुछ ध्यान रखने वाली बातें हमने जो बताया उसी आधार पे हमारा जो ये प्रश्न बनेगा। तो किस तरह से बनेगा, तो चलिए हम इसको आपको समझा। तो देखिए पहला हमारा प्रश्न है, ठीक है, पहला हमारा प्रश्न है। तो देखिए ये जो है सेम इसी फिगर के अनुसार नहीं बन रहा है। यहाँ से जो है आधार से ही जो एक रेखा जा रही है दोनों ओर से, ठीक है, और एक बिंदु पे जाके मिल रही है, समांतर रेखाओं के बीच होनी चाहिए। तो देखिए समांतर रेखा है ना, ये ए बी और सी डी जो है समांतर रेखा है, उसके बीच में है ना एक ही रेखा जाके मिली है। तो इसको हम कह सकते हैं कि या जो है मतलब इसका जो है क्या, तो उभयनिष्ठ आधार क्या होगा, यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ आधार। तो उभयनिष्ठ आधार क्या होगा, तो आधार हमारा होगा डीसी, ठीक है, डीसी। और उसके बाद क्या है, तो दोनों समांतर रेखाएं लिखिए, दोनों समांतर रेखा यही ना है ए बी और डीसी। तो लिख देते हैं समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए बी और सी डी, ठीक है, ये हो गया। तो दूसरा फिगर में देखिए क्या है कि यहाँ से जो है आधार तो दोनों से निकला हुआ है, ठीक है, समांतर जो है रेखा इसके जो है बीच में होना चाहिए। क्या इसके बीच में कहीं कट रहा है, नहीं, ये जो है अलग जो है डबल अलग अलग जो है नाम ले लिए एम और एन, ये अलग पहचान बना रहे हैं, ना कि इस पे इसके बीच में आ रहे हैं, ठीक है। इस आकृति की आधार और समांतर रेखाएं बीच में नहीं, ठीक है, हम लिख देते हैं इस आकृति की समांतर रेखाएं, समांतर रेखाओं के बीच में नहीं, के बीच में नहीं,
ठीक है, ये उसके बीच में नहीं है। तो चलिए आगे देखते। तो देखिए तीसरा देखते, तीसरा में क्या है, तो ये मानिए इस फिगर के अनुसार आधार है Q और R। ठीक है, ये हमारा आधार है, दोनों से एक देखा गई है और इन दोनों के बीच में ही आके मिल रही है ना, P और S के बीच में जाके मिल रही है, ये दोनों आपस में समांतर है और इसके बीच में भी मिल रही है। तो यह जो है इस नियम को फॉलो कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आधार क्या होगा इसका, तो आधार हम लिखेंगे क्या, तो Q और R। ठीक है, Q R हमारा आधार है। फिर जो है हमारा क्या, तो समांतर रेखा, समानांतर रेखा क्या होगा यहाँ का, PS और QR लिखेंगे, PS और QR। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए हम जो है चौथा फिगर पे जाते हैं। चौथा फिगर हमें क्या कह रहा है, चौथा फिगर में क्या, तो देखिए यहाँ जो है पहला बात जो है एक आधार से निकल नहीं रहा है, ये जो इसके कोने से निकलना चाहिए, इस तरह से कोने से नहीं निकल रहा है, लेकिन यह जो है इन दोनों के बीच में है। ठीक है, ये समांतर भुजा जो है इनके बीच में है, लेकिन यह जो है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। इसमें दो बातें होनी चाहिए थी ना, कि आधार एक ही होना चाहिए, ठीक है, सेम ही कोने से निकलना चाहिए और इसके बीच में होना चाहिए, लेकिन ये बीच में है, लेकिन ये आधार को नहीं दर्शा रहा है। और यहाँ भी देखिए क्या, यहाँ आधार को दर्शा रहा था लेकिन इसके बीच में नहीं था, समांतर के बीच में। ठीक, तो हम यहाँ भी लिख देंगे सेम यही बात, हम डायरेक्ट जो है नहीं लिख देते, जिस तरह से दो को लिखा उसी तरह से इसका भी आंसर आप जो है विस्तार करके लिख दीजिएगा। ठीक है, नहीं। फिर देखिए पांचवा देखते, पांचवा में क्या है कि एक ही आधार से तो निकला है, ठीक है, एक आधार से निकला है, ठीक है, कोने से, तो लेकिन आगे जाने के बाद जो एक बिंदु नहीं है इसका, P और C दो अलग बिंदु है, तो यह भी जो है वही उसी तरह से लिख देंगे क्या, तो इसका भी आंसर हम नहीं लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए छठे में ना तो जो है आधार को फॉलो कर रहा है, ना इसके समांतर भुजाओं के बीच में कहीं है। ठीक है, तो ना आधार के बारे में इसमें डबल रेखा है, लेकिन ये क्या है, तो सीधी है, ना कि एक बिंदु पे है। इसका देखिए डबल बिंदु, ना डबल बिंदु है ना, और इसके डबल आधार भी एक एक्स्ट्रा हो गए हैं, इसलिए कि जो इसका भी आंसर हम क्या, तो नहीं में लिखेंगे। ठीक है, लिख देते हैं नहीं। ठीक है, यही जो हमें प्रश्नावली 9.1 में जो है कुछ इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, जो हमने बताया। ठीक है, तो टोटल जो है एक में 6 तक ही क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व कर लिया। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। तो मिलते हैं इसी अंदाज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।